गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ चैप्टर 12 है मनी का, तो उसमें हमारी ये 4 एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट करना बाकी है, जो ये वर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, पेज नंबर 163 पर थी। ओके, हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम था, तो हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे 4 एक्सरसाइज जिसकी आंसर की जो थी वो मैंने यहाँ पे आपको सेंड कर दी है। ओके, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसे हम रीड करते हैं और फिर उसमें क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, यू आर नाउ गोइंग टू हायर क्लास एंड योर टीचर सेज यू कैन नॉट राइट विथ अ पेंसिल एनी मोर। वॉट आइटम वुड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप टू टेक टू स्कूल? व्हाट इज़ द कॉस्ट? आप स्कूल जाते हो और स्कूल के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ जो है वो चाहिए और आप क्या क्या खरीदोगे, तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, विच आइटम वुड यू बाय टू दैट ऑल मटेरियल्स यू बाय फॉर अ स्कूल यूज कैन बी कैरी सेफली। आप कौन सी ऐसी चीज़ खरीदोगे जो आप सेफली जो लेके जा सकते हैं, सभी स्कूल की बुक से, तो वो आप क्या खरीदोगे ऐसा। एंड यू आर गोइंग अ प्रोजेक्ट ऑन वाइल्ड एनिमल, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वाइल्ड एनिमल का, तो विच आइटम वुड यू गेट, तो आप उसमें क्या क्या खरीदोगे फ्रॉम द बुक स्टोर। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे है डी है, when you write down not to into the notepad, you writing become a crooked. What can you buy from the shop that will you help you write in straight line? आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या आप खरीदोगे? व्हाट इज़ द प्राइस, तो उसकी क्या प्राइस होगी। ये आपको सभी क्वेश्चन दिए हैं और उसी क्वेश्चन को आपको रीड करना है और उसके आंसर जो है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसे आप जो स्कूल की सभी चीज़ें जो है वो उसमें लेके जाते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट में आप क्या बनाओगे वो आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए। फिर ऐसा क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन जो है वो बना सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव अ 1500 विथ यू विल, आपके पास 1500 है तो यू बी एबल टू बाई ऑल दिस आइटम, तो क्या आप उसे सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। इफ़ यू नॉट, अगर आप नहीं ले सकते, वॉट यू विल कम बैक फॉर लेटर, तो आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे, आप वापस आके कितने लोगे। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन बाय फ्रॉम अ बुक स्टोर। आपको कितना कितना लेना है, किस तरह से लेना है, ये सभी आपको डिटेल्स यहाँ पे दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सपोज़ आपको क्या चाहिए, तो पेन चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, बैग चाहिए। मैंने अभी आपको क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है, कि सभी चीज़ें आप एक के अंदर ही भर के जा रहे हो, ठीक है, स्कूल पे, तो आपको क्या चाहिए, तो बैग चाहिए। लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए रूलर चाहिए, ठीक है, स्केल जिसे हम कहते हैं। तो टोटल सभी की आइटम जो है, इसकी रेट जो है वो कितनी होगी, हमें डिसाइड करना है कि ये कितनी होगी। तो यहाँ पर सभी की आइटम्स जो है वो यहाँ पे लिखी है, तो वही आइटम देखकर ही आपको जो है वो टोटल लगाना है। फिर आपके पास 1500 रुपीज़ है, तो आपको ये 1500 में ये कंप्लीट हो जाएगा या आपको और एक्स्ट्रा रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बैग की प्राइस है, रूलर की प्राइस है, फिर यहाँ पर है इंसाइक्लोपीडिया जो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो फिर पेन है, तो पेन सेट की कीमत है, तो वो भी आपको यहाँ पे बताइए। नोटबुक है तो उसकी भी प्राइस बताइए। तो उसको लेकर ही आपको ये सभी क्वेश्चन है उसके आंसर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सपोज़ आपको यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, आपको पेन चाहिए, तो पेन की कॉस्ट कितनी है, 115.50 पैसे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैग की प्राइस क्या है, 1025 पैसे।
कॉस्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट के लिए है, तो इसकी प्राइस क्या है 600.50 पैसे। एंड कॉस्ट ऑफ रूलर की क्या है प्राइस 25 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स, ये सभी आइटम्स का प्राइस कितना होगा, तो इसकी प्राइस होगी 1841.25 पैसे, ठीक है। सो ₹1500 इज अनसफिशियंट, यानी कि वो कंप्लीट हमारा जो है वो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 1500 है और हमारी जो सभी आइटम्स जो है वो कितने की आएगी 1800 की आएगी, ठीक है। 1841.25 पैसे, इतने की हमारी जो है वो सभी चीज़ें आएगी। बट आपको आपके पास कितने हैं 1500, तो ये अनसफिशियंट होंगे, ये कंप्लीट हमारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें अभी 341 रुपीज़ एंड 25 पैसे की नीडेड होगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें 1500 जो है वो इनसफिशियंट होगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ वाली एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जिसके आंसर की मैंने आपको सेंड की थी, ठीक है। अब यहाँ पे माय प्रैक्टिस टाइम 3 है, जो आपको मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। आप जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसा ही सेम है, पर जहाँ पर पॉइंट्स आ रहा है वहाँ पर आपको पॉइंट्स बताना है, ठीक है। तो वो मैं आपको करके बता रही हूँ। एक ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर है डिवीज़न, ठीक है। तो जिस तरह से आप पॉइंट रखते थे वैसे ही आपको पॉइंट यहाँ पे रखना है और इसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम फर्स्ट यहाँ पे ये कंप्लीट करते हैं, ओके। सो अभी इसको आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से रख के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर सिर्फ आपको यहाँ पे आपकी बुक जो है वहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये CW के अंदर आपको फर्स्ट ये कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, और आपको यहाँ पे लिख देना है कि इन CW में आपने ये वर्क कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 को 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो भी डिजिट है वो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो 0 है। और 2 5 ज़ा 10, ओके 10 है तो 0 हम यहाँ पे रखेंगे, एंड 1 को हम कैरी यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब 2 9 ज़ा 18 और एक 19। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट आपको यहाँ पे रखना है, और 19 9 2 ज़ा 18 एंड 1 है वो 19, ओके। तो 19 है तो 19 का 9 हम यहाँ पे रखेंगे, एंड 1 जो है वो 5 के ऊपर कैरी कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 1 11, ओके। तो 11 का हम 1 रखेंगे एंड 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, ओके। तो हम यहाँ पे 15 रख देते हैं, ओके। अब 2 डिजिट है इसलिए हमें टेंस का 0 रखना है फर्स्ट, ओके। अब 1 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 1 ज़ा 5, बट यहाँ पे पहले पॉइंट जो है वो तो पॉइंट रखेंगे हम, ओके। तो 5 1 ज़ा 5, 9 1 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5 एंड 7 1 ज़ा 7, ओके। तो अब इससे हम एडिशन कर देंगे, 0 0 0.9 एंड 5 14, ओके। 14 हो रहा है तो 4 हम रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे, 9 10 एंड 11, 11 का 1 रखेंगे, 1 यहाँ पे रखेंगे, ओके। 11 हो रहा है ना, तो 11 का एक 1 हम यहाँ पे रखेंगे और एक कैरी कर देंगे। अब 5 एंड 5 10 एंड 1 11, तो वापस यहाँ पे 11 हो रहा है, तो यहाँ पे 11 का 1 रखेंगे, 1 ऊपर रखेंगे, ठीक है। 7 1 8 एंड 1 9, तो हमारा आंसर है 9114, और पैसे नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर सिर्फ यही रहेगा 9114 जो है वो, ओके।
तो इस तरह से आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करना है। आप 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट रखना है, ठीक है। फिर आपको ये वाला डिजिट जो है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर पॉइंट नहीं रखोगे तो आपको पूरा आंसर जो है वो पैसे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से रुपीस है और कौन से पैसे हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे ज़ीरो जो भी डिजिट है उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है तो आपको फर्स्ट पॉइंट रख देना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर रख देना है। हमारा आंसर आया है 9114 एंड .00, ओके, 0 पैसे है। तो सेम वैसे ही ये पूरे मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। अब यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवीज़न भी हम करते हैं, ओके। 9 का है, 25 का है, तो 25 का फर्स्ट आपको क्या करना है, ये आपको उसका टेबल बना लेना है, ठीक है। अब इस तरह से आपको ये 25 का टेबल्स जो मैंने बनाया वैसे ही आपको सभी टेबल्स जो है पहले हमने डिवाइड किया था वैसे ही आपको ये डिवीज़न करना है। और अब आपको यहाँ पे रुपीज़ 5670 एंड पैसे जो है वो 50 पैसे है, ठीक है। तो अब हम 25 को लेंगे, बट कहाँ तक लेंगे, 56 है तो 56 तो ये डिजिट बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे हम 25 टूज़ा ले लेते हैं, ठीक है। 25 टूज़ा 50 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 एंड 0 एंड नाउ हम 7 लेके आएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा 67। तो अभी भी हम यहाँ पे 75 नहीं ले सकते क्योंकि ये बिगर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्मॉलेस्ट क्या लेंगे, 50। तो वापस हम 50 लेंगे। अब यहाँ पे 7 6 एंड -5 इज इक्वल टू 1, तो 17 हो गया। अब हम 0 को लेके आते हैं, ठीक है, नीचे। तो 170 कहाँ पर आ रहा है, 150 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 170 यहाँ पे 175 है तो 175 नहीं ले सकते हम, ये बिगर हो जाएगा। तो अभी हम 150 लेते हैं, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो 0 7 एंड 5 2 एंड 1 एंड 1 0, ओके। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आंसर है 20 रहेगा। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो उसे हम पहले फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और फिर ये 5 जो है वो उसे हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब इस तरह से 205 हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो हम किस तरह से लेंगे, 8 ज़ा, ठीक है, हम 8 ज़ा लेंगे। 25 8 ज़ा 200, ओके। सो यहाँ पे हमने 200 लिया है, तो अभी 205 है तो उसमें से 200 हम निकाल दे तो हमारे पास बचेगा 5, ओके। अब यहाँ पे लास्ट में है 0 तो वो हम लेके आएंगे 0। अब यहाँ पे 50 हमारे पास है तो 25 2 ज़ा 50, ओके। तो इस तरह से 0 0 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी डिजिट यहाँ तक आपने लिए है वो डिजिट आपको कंप्लीट होते हैं, उसके बाद पॉइंट है तो आपको फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट रखना है, ठीक है। जैसे फिर से मैं आपको बता रही हूँ, 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ पे आएगा 6 7 जो है उसको हम नीचे लेके आए, फिर वापस हमने 25 2 ज़ा 50 और यहाँ पर है 17 हमारा रिमेनिंग। अब 0 जो है उसे हम नीचे लेके आए, ठीक है, तो हमारे पास है 170। तो फिर से हम लेते हैं 25 6 ज़ा 150 और फिर हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 20। अब पॉइंट आ रहा है तो फर्स्ट हम पॉइंट रखेंगे, उसके बाद ही हम 5 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने 5 नीचे लेके आए। अब यहाँ पे है 205 तो हमारे पास है लास्ट में 200 है, ठीक है, क्योंकि ये बिगेस्ट हो जाएगा तो हमने 200 लिया। अब वापस हम जो है वो यहाँ पे 5 रहेगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 को हम नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास रिमेन रहेगा 50। तो 50 कहाँ पर है, 25 2 ज़ा
50। ओके, सो इस तरह से हम इसे सबट्रैक्ट कर देंगे सभी को, तो फिर हमारे पास रहेगा 0 0। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 226.82, यानी 200 रुपीज़ 226 और 82 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या आया है 226 रुपीज़, इससे हम रुपीज़ करेंगे, एंड 82 पैसे। ओके, ये 82 जो है वो पैसे। तो इस तरह से आपको आंसर जो है वो आपकी CW के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये बिल्कुल इजी है, जैसे हमने डिवीज़न किया वैसे ही डिवीज़न ये कंप्लीट करना है। बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर पॉइंट आ रहा है तो आपको पॉइंट के बाद का जो डिजिट लेना है, तो फर्स्ट आपको पॉइंट रखना है। ओके, तो वो पैसे हो जाएंगे, और बाकी का जो भी पॉइंट से आगे जो लेफ्ट हैंड साइड के जो भी डिजिट है उसे हम रुपीस बोलेंगे। ओके, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अभी ये माय प्रैक्टिस टाइम 3 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको ये जो है वो CW के अंदर कंप्लीट करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, ये दोनों CW के अंदर ही कंप्लीट करना है, बट आप यहाँ पे इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। और आपको तो ये जो है वो ये तो पूरी आपको वहीं पर ही CW के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको भी CW के अंदर ही कंप्लीट करना है, बट आपको सिर्फ इसका आंसर ही यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो ये माय प्रैक्टिस टाइम 3 जो है वो आपको कंप्लीट करनी है आपकी CW के अंदर। ओके, सो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।